Hello बच्चों, let's read this question. So this question says figure shows xt and yt diagram of a particle moving in two dimensions. Okay, if the particle has a mass of 500 gram, find the force, direction and magnitude acting on the particle. Option A is 8 Newton along x-axis, option B is 12 Newton along x-axis, option C is 1 Newton along y-axis and option D is 3 Newton along y-axis. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक्स टी और वाई टी ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है फॉर टू डायमेंशनल मोशन। आपको यहाँ पर पार्टिकल का मास भी दिया गया है एंड वी नीड टू फाइंड आउट हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, वो क्या आपका फोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर फोर्स, ठीक है। हम यहाँ पर फोर्स को डिफाइन करेंगे। अब देखिए फोर्स होता क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को हम यहाँ पर अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से बोल सकते हैं, ठीक है, एलिब्रेट करें तो फोर्स कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी। दिस इज डिफाइंड एज द मोमेंटम। ओके, अब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डी और डी बाई डी टी ऑफ पी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम इज डिफाइन एज मास टाइम्स वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को मास टाइम्स वेलोसिटी बताते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर इसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस एज्यूम करें, जो कि हम 90% ऑफ द टाइम इन मैकेनिक्स में एज्यूम करेंगे, मास को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो मास आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका? डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी। और देखिए मास इंटू डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है? आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। तो फोर्स का हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये आपका फोर्स का, ये आपकी फोर्स आ जाएगा, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया फाइनल, फोर्स इज कमिंग आउट टू बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इस पर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? एम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ओके, अब देखिए दिस इज द की कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर देखिए हमें दो ग्राफ प्लॉट किए गए, एक्स टी का ग्राफ प्लॉट किया गया और एक इसका ग्राफ प्लॉट किया गया आपका वाई टी का ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है। तो देखिए एक्स और टी, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स टी, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेस टाइम, ठीक है। ये ग्राफ आपको देखिए स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो देखिए अगर ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, अगर आप देखिए डी एक्स वाई डी टी यानी कि एक्स टी ग्राफ का अगर आप स्लोप देखते हैं, स्लोप को हम बोलते हैं इसके वेलोसिटी। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप आता है वो क्या आता है? आपका वेलोसिटी आता है, ठीक है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और ये थीटा जो एंगल बनना है, दिस इज कॉल्ड टेन थीटा, को हम बोलते हैं इसका स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम देखें कि अगर कितने फिक्स इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, देखिए जैसे यहाँ पर 1 सेकंड का एक टाइम इंटरवल है। मैं इसको यहाँ पर देखिए ग्राफ को प्लॉट ही कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड है, तो देखिए इसने जो एक्स एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना किया है? 1 किया है। फिर हम नेक्स्ट किस पर आपके 2 सेकंड पर है, ठीक है। 2 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए यहाँ पर 2 मीटर के अलाउंग है, ठीक है। तो यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इसका अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दें, दिस इज अवर वेलोसिटी, दिस इज अवर टाइम, सॉरी दिस इज अवर टाइम, तो ये आपका कर्व कर्व इस टाइप का आता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम कर्व आपका क्या गया? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ गया, यानी कि वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस? तो हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज कमिंग आउट टू बी 0। कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन किया ये आपका फिगर 1 को मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपका नेक्स्ट फिगर 2 की तरफ, ठीक है। फिगर 2 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अब मैं उसको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिगर 2 में आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का अगेन ही कर्व है, लेकिन ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज अवर टाइम एक्सिस, दिस इज अवर वाई डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या ओरिजन है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्लॉट दिया हुआ है, दिस प्लॉट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपको एक पैराबोलिक नेचर का प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ए प्लॉट पैराबोलिक नेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आपको वाई टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वाई टी ग्राफ इसका भी अगर आप डिफ्रेंसिएशन या फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या देगा आपको? दिस विल गिव्स अस द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए इस पर आपका देखिए अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करूँ तो इट दिस स्लोप लुक लाइक दिस, इसका स्लोप ऐसा आ गया।
अब मैं यहाँ पर बी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ। इस पर पॉइंट में गया, मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये देखिए इसका टेंजेंट ऐसा रहा है। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखिए यहाँ पर कुछ थीटा डिग्री का एंगल है, इसको मान लीजिए थीटा वन मान लीजिए, यहाँ पर क्या है थीटा टू मान लीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका स्लोप है ये आपकी टेन थीटा आएगा, थीटा भी डिफरेंट है तो टेन थीटा भी डिफरेंट होगा, टेन थीटा डिफरेंट है तो आपका स्लोप भी डिफरेंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ऊपर को, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है। यानी कि देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेटिंग मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, ठीक है। अब देखिए, देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपको ग्राफ देख के आप सीधे बता सकते हैं कि आपको जो y और t का जो कर्व दिया गया ये पैराबोलिक नेचर का है, और पैराबोलिक नेचर जैसे ही आपके माइंड में आता है उसके बाद आपको सीधे स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ बी को अगर आप देखें तो पैराबोलिक नेचर है। पैराबोलिक नेचर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व है, इसका मतलब ये आपका जो एक्सेलरेटिंग मोशन का ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो देखिए अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे मैंने बोला, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी वाई डिवाइड बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन को हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरी करने के केस हो, मतलब मैकेनिक्स में तो आपके लेवल पे तो जीरो होते हैं, होते ही नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन तभी वेरी करता है, एक्सेलरेशन वेरी करने का केस होता है आपका रेडिएटिंग पार्टिकल्स, जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर होता है, ठीक है। इस केसेस में हम इसको एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है, हर केसेस में। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो आपको सेकंड पाथ मिल रहा है उससे हमारे क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ पर आपका क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और सिंपली आप इस ग्राफ को देखकर भी बता सकते थे कि इसकी इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, एस इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, वाई एक्सिस के अलोंग है, और इनिशियल वेलोसिटी ये आपको देखिए यू आई टी प्लस ऑफ ओवर हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, इस ग्राफ का, इस क्वेश्चन का क्या है आपका है, इस तरीके का यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, ठीक है। हमें प्लॉट देख के यहाँ पर से इतना कह सकते थे, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि अगर फिगर में हमें शो हो रहा है कि हमें एक्स टी और वाई टी ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। एक्स टी और वाई टी ग्राफ शो हुआ है, तो अब हम देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखिए हमारा एक्सेलरेशन जीरो आ गया था फ्रॉम इक्वेशन वन, हमने यहाँ पर से बोल दिया था। अब हम देखिए इक्वेशन टू को आगे और सॉल्व करते हैं। अब y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें यहाँ पर से इस ग्राफ का क्या मिल गया, हमें यहाँ पर से इसका नेचर मिल गया, ठीक है। अब देखिए y का है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट को अगर आप कवर करें तो देखिए हम कोई भी पॉइंट रख लीजिए, कोई भी पॉइंट यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ की इक्वेशन है तो ग्राफ की इक्वेशन हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर 4 मीटर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर टाइम टू रख लीजिए और डिस्प्लेसमेंट फोर रख लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फोर रख लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी देखिए इस पर कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानेंगे। क्यों मान रहा हूँ जीरो, देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व है, सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच का जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। तो देखिए हम वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है तो देखिए वेलोसिटी आपकी कहाँ से इंक्रीज कर रही है, ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो की। तो यू आई आपके यहाँ पर जीरो पुट कर लीजिए, प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर। टाइम देखिए आपका 2 सेकंड पर हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर, ये आपका हो जाएगा टू, और यहाँ से एक्सेलरेशन आपका वाई की वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन की यहाँ पर से वैल्यू आ गई है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना था यहाँ से इक्वेशन वन से, जीरो आया था, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कुछ एक्सेलरेशन आया है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में मास गिवन है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देखिए वो तो आपका जीरो आ गया क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से होता है। डायरेक्शन ऑप्शंस में देखिए, डायरेक्शन भी मेंशन है तो हमें वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। एफ वाई को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू मास, मास कितना आपका देखिए, मास आपका क्वेश्चन है 500 ग्राम गिवन है जिसको आप 0.5 kg लिख सकते हैं, इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है, एक्सेलरेशन की आपकी डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्सेल वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए आपका जो कर्व है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपका जो वाई का चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो आपका डी वाई बाई डी टी भी पॉजिटिव होगा, और डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर पॉजिटिव जी कैप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो एफ वाई का यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ से सॉरी पूरा फोर्स से लिखना है यहाँ पर हमें, तो ये कितना है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग प्लस जे। ठीक है, अब हम एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, जो आपका नेट फोर्स होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग फोर्स आपका 0 है, और आप इसको डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एल्जेब्राइक एडिशन यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो अब 0 है इसलिए हम यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं, ये आएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जे कैप, यानी कि आपका अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर पर सेकंड सॉरी वन एक्सेलरेशन ये फोर्स है सॉरी, तो अब ये आपका क्या आएगा, न्यूटन पाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूटन था। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये न्यूटन है, और ये आपका मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये कितना आया था आपका, एफ आई की जो यहाँ पर वैल्यू आई थी, एफ आई की वैल्यू देखिए 0.5 × 2 से 1 आ गई थी, और ये क्या था आपका मास केजी में था, केजी मीटर पर सेकंड से न्यूटन में आ गया था। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर आया वो कितना आ गया आपका, 1 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 1 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, ये देखिए आपको ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.